हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स एनटीपीसी ग्रुप डी आदि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह धर्मपाल थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, देवनागरी। हिंदी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी वह आपका कांचीपुरम थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। सही जवाब ऑप्शन सी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका लंदन में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही हुए थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कई बार आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी पूछा गया है और यहाँ तक कि एसएससी में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे वह एक हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्म के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। बीरबल का असली नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बीरबल का असली नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, महेश दास था बीरबल का असली नाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था।
चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है यह आपका गोरखपुर में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, उज्जैन, वाराणसी या हैदराबाद? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह आपका मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह आपका तेलुगु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह शेर शाह ने बनवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह आपका भोपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वह आपका अवंतिका था। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विजय स्तंभ जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगरा शहर को किसने बसाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की थी। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हिमाचल प्रदेश। छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अशोक। सांची के स्तूप को अशोक शासक ने बनवाया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? आपके ऑप्शंस हैं कपास, जौ, मुद्राएं,
कांस्य औजार। राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे यह आपके मौर्य वंश के थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो आपका अथर्ववेद है सबसे नया वेद। कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा त्योहार है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा पोंगल। पोंगल त्योहार जो है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो औरंगजेब का मकबरा जो है यह आपका औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा। सही जवाब ऑप्शन डी। अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा नामक पुस्तक जो है यह आपका अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा नामक पुस्तक। राइट आंसर ऑप्शन बी। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यमुना नदी। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो बाबर की पुत्री का नाम जो था यह आपका गुलबदन बेगम था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूंनामा की रचना जो है यह गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। वर्धमान महावीर कौन से तीर्थकर थे? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्धमान महावीर जो थे यह आपके 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर। राइट आंसर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।